अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। देखिए, आज महा टीईटी का जो पेपर फर्स्ट था मॉर्निंग शिफ्ट में हो चुका है और उसी की आंसर की जो तो मैं आप लोगों के गोशे गुजार हाजिर करने के लिए आया हूँ। ये जो पार्ट डी है, यानी कि डी सेट की जो है तो आंसर की जो है तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सारी के सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन उसकी दी गई है। पहला सवाल देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आपको आंसर बताते चलूँगा। सनत पहचानिए। तो पहले का आंसर अगर हम लोग देखें तो पहले का आंसर या सवाल नंबर अगर देखें तो एक जाम जमशेद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा हमारे हिस्से में। तो इसकी जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, सनत तलमी। ठीक, सनत तलमी इसका जो है तो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कता लफ्ज़ से कौन सा हुर्फ का इजाफा करने पर इसमें इसकी जमा बनती है? तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, अत। यानी कता में अत अगर हम लोग जोड़ दें तो कताअत हो जाएगा, तो उसका सही जवाब 2 है। ठीक, तीसरा सवाल देख लीजिए। धीरे धीरे होते होते हर काम भी आसान होता है, ये कौन सा फेल है या ख़तकशीदा अल्फाज की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल जो है तो पहचानिए। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों का वो मुतालिक फेल है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है तो आप लोगों का सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले की ओर। जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियस बात है, सिफत निस्बती। यानी कि इसका जो जवाब है वो पहला ही है, सिफत निस्बती। कॉमन सेंस है। ठीक, उर्दू ज़बान के तसव्वुरात की वजाहत में सबसे बेहतर तौर पर किस वसीले के ज़रिए की जा सकती है? समई। समई का मतलब होता है सुनने वाला। बसरी, बसरी का मतलब होता है देखने वाला। सॉरी, समई का मतलब सुनने वाला, बसरी का मतलब देखने वाला। समई वो बसरी यानी देखने और सुनने वाला। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है देखने और सुनने वाला, इनमें से कोई तो नहीं होता है। बसरी भी नहीं होता है, समय भी नहीं होता है। मतलब बच्चे जो है तो सबसे ज़्यादा मजमून को किस अंदाज में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? तो जिसको वो देख भी सकते हैं और जिसको वो सुन भी सकते हैं। तो समय व बसरी इंग्लिश में कहा जाए तो ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स, इस तरीके से होता है। सवाल नंबर 6 देखिए। तमहीदी सवालात तलबा की किस मालूमात पर होते हैं? ऑब्वियस बात है, साबिका मालूमात। हम लोगों ने जो हरबाट की पंचपदी के जो लेसन हम लोगों ने डीएड और बीएड में पढ़े हैं उसमें हम लोग जो तमहीदी सवालात होते हैं बच्चों की साबिका मालूमात। साबिका मालूमात का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस उनकी जो मालूमात होती है, इसके पहले की उनकी जो मालूमात होती है वो उस पर होती है। मौजूदा मालूमात भी नहीं, सबक की मालूमात भी नहीं, समाजी मालूमात भी नहीं, साबिका मालूमात पर जो तो होती है। ठीक, इसके बाद में नज़्म है। नज़्म के ऊपर सवाल नंबर 7 से लेकर तो 10 तक के सवालात 4 पूछे गए हैं। आइए हम लोग जो तो उसको देख लेते हैं। ठीक, बाप ने बेटे को किस चीज़ में नाम पैदा करने के लिए या पैदा करने की नसीहत की है? तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब है आप लोगों का जवाब नंबर 2, इल्म वो फजल में। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 जो है तो इसका सही हो जाता है। ठीक, आइए सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। बाप ने बेटे को तसनीफ और तालीफ में क्या करने की हिदायत दी है? सवाल नंबर 8 का जवाब नंबर 3 सही है। क्या है? सही बलीग करने में। ठीक, सवाल नंबर 9 है, शायर सुखन की दाद किस से वसूल करने की तलकीन कर रहा है? तो शायर सुखन की दाद जो है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पैरो जवा से जो है तो वसूल करने की कोशिश, तलकीन जो तो कर रहा है। सवाल नंबर 10, शायर के लिहाज से कौन नुक्ताचीनी करता है? ठीक, तो कौन नुक्ताचीनी करता है? इसका पहला ही जवाब है, देख लीजिए, जिसमें शेर वो इंशा की लियाकत ना हो वो जो तो नुक्ताचीनी करने की तलकीन या वो नुक्ताचीनी जो तो करता है। सवाल नंबर 11 से लेके 14 तक जो है तो इक्तबास यानी कि पैराग्राफ के ऊपर डिपेंडेड है। हम लोग वही सवाल जो है तो देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 देख लीजिए क्या कहता है। सवाल नंबर 11 कहता है कि किसी भी कौम के लिए सबसे खतरनाक और नुकसानदा बात कौन सी है? मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग को डायरेक्टली सवाल नंबर 11 का जवाब मैं बता दूँ आप लोग को। तो इसका जवाब नंबर 2 जो है तो आप लोगों का सही होता है कि ज़हीन अफराद से बेखबरी। ठीक, सवाल नंबर 12 देख लीजिए आप। मादी
और कुदरती वसाइल से ज़्यादा कीमती सरमाया किसको कहा गया है? तो यहाँ पर इसका जवाब नंबर 12 का ए इसका जो है तो सही होता है, इंसानी जहानत। ठीक, इंसानी जहानत ये सही होता है। 13 देख लीजिए, अगर इंसानी अजहान की नाकदरी हो तो इसका असर किस पर होगा? जाहिर सी बात है माशरे पर होगा, जो कि पैराग्राफ में दिया गया है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि सवाल नंबर 13 का जवाब नंबर 4 जो है तो सही होता है। सवाल नंबर 14 देख लीजिए, मस्कूरा बाला इबारत में जहन की जमा के लिए कौन सा अल्फाज आया है? बहुत मरतबा इस्तेमाल हुआ है, अजहान। कॉमन सेंस है, आप लोग समझ लीजिए। किसी जुमले में गुस्सा, ताज्जुब, खौफ, निदा के इजहार के लिए किसी अलामत का इस्तेमाल जो तो होता है, तो ये आप लोग को सीधा समझ लीजिए फिजाइया जुमला, जिसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी टैग जो तो इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, माकूल, सही, फिक्र, फन, दर्ज बाला में ना इस साबके का इस्तेमाल करने से कौन सा बामानी लफ्ज बनेगा? यानी हम लोगों को साबका लगाना है, तो देखिए ना इसके पहले लगाया अगर हम लोग तो ना सही, नहीं ये भी नहीं बनेगा। ना माकूल, हाँ ये बन जाएगा। ना फिक्र, ये भी नहीं बनेगा। और ना फन, ये भी नहीं बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का जो है तो सही हो जाता है। ठीक, सवाल नंबर 17 देख लीजिए। सवाल नंबर 17 क्या कहता है? सवाल नंबर 17 है, बाजी उठो मैं नाश्ता लाई हूँ, खत खशीदा अल्फाज का ज़माना पहचानिए। सवाल नंबर 17 का आप लोगों का जवाब नंबर 2 जो है तो सही होता है, ज़माना हाल मुकम्मल। ये इसका होता है, मुस्तकबिल भी नहीं होता है, मुतलक भी नहीं होता है, जारी भी नहीं होता है। ठीक, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है तो उसका सही होता है। वो कौन सा हुर्फ है जो दो मीम की इब्तदा में लगाने से उम्मती की जमा बनता है? याद रख लीजिए, जवाब नंबर 18 का सवाल नंबर 18 का जवाब डी इसका जो तो सही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो तो इसका सही होता है। अगला सवाल देख लीजिए 19, घमंड मत करो वरना मुंह के बल गिर जाओगे। अब ये घमंड मत करो खत खशीदा अल्फाज की मुनासिबत से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा? यानी ये जो अल्फाज है इसका रिप्लेसमेंट यहाँ पर कौन सा होगा? ठीक, तो अकड़ना, शरारत करना, गुफ्तगू करना, मायूस होना। तो शरारत करना भी नहीं, गुफ्तगू करना भी नहीं, मायूस करना भी नहीं, इसका सही मुतबादिल सही होगा अकड़ना या अकड़ दिखाना। ठीक, ये इसका जो तो सही जवाब होगा। सवाल नंबर 20 देख लीजिए, बहर, समंदर, चश्मा, यानी यहाँ पर तशबीह दी गई है कि बहर समंदर में होती है, तो चश्मा इसके लिए जो तो क्या अल्फाज हो सकता है? तो इसके लिए अल्फाज होगा आप लोगों का झील। ठीक, आइए अगला सवाल नंबर 21, नीचे दिए गए अल्फाज में से मूसा का सही तलफ़ुज़ क्या होगा? मूसा का सही तलफ़ुज़ क्या होगा? तो मूसा का सही तलफ़ुज़ यहाँ पर अगर हम लोग देख लीजिए तो मूसा, ये इस तरीके से सही उसका तलफ़ुज़ जो तो होगा। मेरा और तेरा, इनमें क्या मुश्तरिक है? दोनों, ऑप्शन नंबर अगर मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताऊं इसका, तो दोनों दोनों ज़मीर शख्सी है। यानी मेरा और तेरा, ज़मीर शख्सी किसे होता है, किसे कहते हैं? कि जो किसी शख्स के बारे में कहा जाए, तो शख्सी हो गया। यहाँ पर दोनों इजाफी भी नहीं है, यहाँ पर दोनों मकानी भी नहीं है, और ज़मीर इशारा भी नहीं है। यहाँ पर दोनों ही क्या है? यहाँ पर दोनों ही जो है तो ज़मीर शख्सी है। दोनों के लिए जो तो तेरा और मेरा, तेरा यानी कि तुम्हारे लिए, मेरा यानी मेरे लिए, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक, अगला देख लीजिए आप लोग, सवाल नंबर 23 क्या कहता है? सवाल नंबर 23 कहता है आप लोगों का कि दर्ज झील में से बेजान मोनस की शनाख्त कीजिए। बेजान देख लीजिए पहले, मोनस, मुज़क्कर और मोनस, जिसे मेल और फीमेल मराठी में और हिंदी में कहा जाए तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब इसमें भी जो तो बेजान के लिए कहा गया है। तो घोड़ा क्या है? ये तो सबसे पहले मुज़क्कर है, तो यहाँ पर हम लोग को मोनस पहचानने के लिए कहा गया है, तो काट दीजिए। लड़का, ये भी मुज़क्कर है, इसको भी काट दीजिए। पानी, ये भी मुज़क्कर है, इसको भी काट दीजिए। ज़मीन, जैसे हम लोग कहते हैं मेरी ज़मीन, मेरी माटी, मेरा मुल्क, इस तरीके से। तो ज़मीन क्या है? ये सबसे पहले तो बेजान भी है, और सबसे बढ़िया ये जो तो क्या है? मोन्नस है, मुज़क्कर नहीं है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। ठीक, अब देखिए, मर्द आहन किस शख्स को या किस शख्सियत को कहा जाता है? सवाल नंबर 25 आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो तो ये आयरन मैन का अल्फाज जो तो इस्तेमाल होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दर्ज-ए-झील में दिए गए गैर मुताल्लिक लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। गैर मुताल्लिक लफ्ज़ मतलब कि ग्रुप में ना बैठने वाला, तो पूरी, कढ़ाई,
पानी, गुड़िया, ये 4 दिए गए हैं। तो पूरी, कढ़ाई और पानी, ये तीनों जो है तो कैसे है, ये तीनों जो है तो ताल्लुक़ रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द गुड़िया अगर देखें आप लोग, तो ये जुमले से या वो जो बहर है जिसे हम लोग कहेंगे ग्रुप में मुताल्लिक नहीं रखने वाला है, तो वो गुड़िया है। और इसका सही जवाब आप लोगों का 3 जो है तो सही होता है। सवाल नंबर 27 देख लीजिए, दारुल उलूम लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा। दारुल उलूम लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ऑप्शन नंबर 4 जो है तो आप लोगों का सही होगा, यानी दारुल उलूम, जिसे हम लोग हिज्जे कहते हैं। ठीक, दर्ज झील में से इस्म की इसमें आम की निशानदही कीजिए। अब यहाँ पर दर्ज झील अल्फाज दिए गए हैं, अहमदाबाद, पहाड़, हिमालय, बीबी का मकबरा। देख लीजिए, इस्म किसी चीज़, किसी जगह, किसी शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, बराबर। लेकिन इसमें भी 2 होते हैं, इसमें आम और इसमें ख़ास। यानी आम का मतलब होता है जो नॉर्मल आम नाम हो, और ख़ास का मतलब होता है जो ख़ास हो। अब यहाँ पर अहमदाबाद कोई पर्टिकुलर नाम है तो ख़ास नाम है, पहाड़ ये आम है, हिमालय ये भी पर्टिकुलर नाम है, बीबी का मकबरा ये भी पर्टिकुलर नाम है। यानी यहाँ पर हमारा इसमें आम जो है तो क्या होगा, इसमें आम हम लोगों का पहाड़ होगा। तो सवाल नंबर 28 का जवाब नंबर 2 आप लोगों का जो है तो सही होता है। दर्ज झील में से दिए गए दर्ज झील में दिए गए किस शायर का तखल्लुस हाली है। कॉमन सेंस आप लोगों को मैंने इसके पहले भी जो तो बतला दिया हूँ, ये हमारा डिस्कस भी हुआ था, मेरी जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आया भी था। अल्ताफ़ हुसैन हाली, तखल्लुस किसे कहते हैं, शायर अपने लिए कोई एक मखसूस नाम को इस्तेमाल करता है जिससे वो लिखता है, उसे जो है तो तखल्लुस कहते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस जो है तो होता है। सवाल नंबर आखिरी देख लीजिए आप लोग, सवाल नंबर आखिरी, एक पंथ 2 काज, एक हमाम में सब नंगे, एक अनार 100 बीमार, एक ना सुनना। दर्ज बाला में से दर्ज बाला के लिए कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा। ऑप्शन नंबर 1, एक कहावत 3 मुहावरे, 2 कहावत 2 मुहावरे, 3 कहावत 1 मुहावरा, 4 कहावत 1 मुहावरा। अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर एक पंथ 2 काज, ये क्या है, ये हमारा कहावत है। उसके बाद में एक हमाम में सब नंगे, ये भी कहावत है। एक अनार 100 बीमार, ये भी कहावत है। लेकिन एक ना सुनना, ये मुहावरा है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 ये हम लोग के क्या हो गए, ये हम लोगों के कहावतें हो गई। लेकिन ये हमारा जो तो मुहावरा हुआ, यानी 3 कहावत 1 मुहावरा। तो इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का जो है तो सही होता है कि 3 कहावतें हैं और 1 मुहावरा है। आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम। इंशाल्लाह मैं मराठी, मैथ्स, ईवीएस और भी जो दूसरे हैं CDP वगैरह, उसकी भी आंसर की बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।